हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनडिजायरेबल मैरिज का एपिसोड नंबर 7। वंश रिवा को परेशान करने का तरीका सोच रहा था, जिसे सोच वो खुद में बोला, मुझसे बचने के लिए हार्डवर्क करने का बहुत शौक है ना आपको मिस चिटचैट शर्मा। तो ठीक है, आओ मेरे कैबिन में, बताता हूँ हार्डवर्क किसे कहते हैं। और ये कहते हुए ना जाने क्या सोचकर वो मुस्कुराने लगा, फिर अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया। वहीं इस ओर रिवा दर्श के साथ उसके कैबिन में आई तो दर्श ने उसे 2 फाइल्स थमाते हुए कहा, देखिए आज आप इन दोनों फाइल्स को चेक कर लीजिए और फिर इन पर वंश के सिग्नेचर ले लीजिएगा, और बाकी मैं आपको उसका शेड्यूल दे देता हूँ। उसके हिसाब से उसे मीटिंग अटेंड करने को बोलकर आप बस उसके खाने पीने का ध्यान रखना। अभी के लिए इतना काम आपके लिए काफ़ी है। बाकी अभी 1 महीने के लिए आप मेरे अंडर ट्रेनिंग में रहेंगी, ताकि आप उसके काम को अच्छे से समझ सके आगे के लिए। ओके? और ये कहते हुए एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ रिवा की तरफ देखने लगा। उसे अपने साथ इतने अच्छे से बर्ताव करते देख रिवा भी मुस्कुरा कर बोली, ठीक है सर, मैं समझ गई मुझे क्या करना है, लेकिन क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? तो इस पर दर्श मुस्कुराते हुए बोला, जी पूछिए ना मिस शर्मा। जिस पर रिवा बोली, पहले तो आप मुझे मिस शर्मा बुलाना बंद करिए, बड़ा अजीब लगता है। रिवा बुला लीजिए, आप मुझसे बड़े हैं, मेरे भाई जैसे हैं। और जो मैं आपसे पूछ रही थी वो ये है कि आप उस बत्तख सिसोदिया को उसके नाम से कैसे बुला रहे हो? वो तो बॉस हैं आपके। और ये पूछते हुए उसकी आंखों में कंफ्यूजन साफ नजर आ रही थी। वहीं उसकी पहली बात सुनकर दर्श मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है रिवा, मैं तुम्हें रिवा ही बुलाऊंगा। आखिर बहन जो हो अब तुम मेरी, भाई बोला है ना तुमने तो फर्ज भी निभाऊंगा। और फिर जैसे ही उसे उसकी दूसरी बात याद आई, वो जोर जोर से हंसने लगा, जिस पर रिवा उसे और ज्यादा कंफ्यूज होकर देखने लगी। अगले ही पल दर्श अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए उससे बोला, बहना तुम कमाल हो, मतलब द वन सिसोदिया, उदयपुर के सबसे फेमस प्लेबॉय को बतख बोल रही हो तुम? शुक्र है ये मैंने सुना, उसने नहीं, वरना पता नहीं वो क्या करता। और तुम्हारी बात का जवाब भी ये है कि वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इसलिए मैं उसे उसके नाम से बुलाता हूँ ज्यादातर, समझी? और इसलिए अब ज्यादा देर मत करो और जाओ अपने उस बतख और मेरे बेस्ट फ्रेंड वंश के पास। और ये कहते हुए वो फिर से हंसने लगा। तभी रिवा उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, लेकिन प्लीज आप ये बात ना अपने उस बत्तख जैसे बेस्ट फ्रेंड को मत बताना, वरना वो क्वैक क्वैक सिसोदिया क्वैक क्वैक करके मेरा दिमाग खा जाएगा। और ये कहते हुए उसका मुंह बना हुआ था। वहीं दर्श बस उसकी बातों पर हंसे जा रहा था और बोला, टेंशन मत लो, मैं नहीं बता रहा हूँ उसे, और अब जाओ, वरना तुम्हारा ये बतख द क्वैक क्वैक सिसोदिया फिर क्वैक क्वैक करेगा। और ये सुन रिवा भी मुस्कुराकर वहां से पंच के कैबिन की तरफ बढ़ गई। पंच के कैबिन में पंच अपनी चेयर पर बैठा रिवा के आने का इंतजार करते हुए खुद में बोला, कहाँ रह गई ये मिस चिटचैट शर्मा, जल्दी आ क्यों नहीं रही, ताकि मैं उसे परेशान कर सकूं। वो खुद में इतना बोला ही था कि तभी उसे अपने कैबिन का डोर नॉक होने की आवाज आई, जिसे सुन उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर गई और वो अपना गला साफ करते हुए बोला, कम इन। तभी रिवा अपने हाथ में फाइल्स पकड़े अंदर आई और उससे बोली, सर दर्श सर ने आपका शेड्यूल दिया है, उसके अकॉर्डिंग 2 बजे आपकी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, फिर 5 बजे आपको किसी चैरिटी इवेंट में जाना है। और ये कहकर वो वहां से जाने लगी। उसे जाता देख पंच उसे रोकते हुए बोला, ये सब तो ठीक है मिस चिटचैट, अभी जाओ मेरे लिए 1 कप ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर लेकर आओ। और फिर अपना ध्यान लैपटॉप में ऐसे लगा लिया जैसे उसने कुछ कहा ही नहीं। वहीं रिवा फिर से अपने लिए ये नाम सुन उसे घूरने लगी, पर बिना कुछ बोले वहां से चली गई और बाहर आकर अपने मन में बोली, ये खाटू श्याम बाबा, ये दुनिया का सबसे इरिटेटिंग आदमी ही मेरा बॉस क्यों है? आपको इस दुनिया की सारी आबादी में इसके अलावा और कोई नहीं मिला था क्या? जब देखो चिटचैट बोलता है मुझे। हाँ, खुद तो जैसे बतख की तरह क्वैक क्वैक करता ही नहीं। आया बड़ा क्वैक क्वैक सिसोदिया कहीं का। मन तो कर रहा है उस काली कॉफी में जहर डाल के दे दूं इसको, ताकि सारी जिंदगी के लिए इसकी चोंच बंद हो जाए, लेकिन मेरे मन की चलती कहाँ है। और ये कहते हुए मुंह बनाकर पेंट्री की ओर उसके लिए कॉफी लेने चली गई। कुछ देर में वो उसके लिए कॉफी लेकर उसके कैबिन में आई तो उसने देखा कि पूरा कैबिन अस्त व्यस्त हो रखा है। और ये देखकर वो बोली, ये क्या, कैबिन की ऐसी हालत कैसे हो गई? तभी वंश उसके पास आकर उसके हाथों से कॉफी का कप लेते हुए बोला, अच्छा हुआ तुम आ गई, प्लीज इसको साफ कर देना, क्योंकि मुझे फाइल नहीं मिल रही थी तो ढूंढते हुए ये सब हो गया। डू इट फास्ट, मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा।
और ये करने के बाद जाकर पास वाले कैफे से मेरे लिए लंच लेकर आना। उसके बाद जो फाइल तुम्हें दर्श ने दी है उन्हें अच्छे से पढ़कर मुझे देना ताकि मैं उन्हें साइन कर सकूं। और फिर मेरे साथ मीटिंग में जाने के लिए रेडी हो जाना 2 बजे तक। और ये कहते हुए वो अपनी चेयर पर बैठकर कॉफी के सिप लेने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर रीवा को उस पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल करते हुए यस श्योर सर बोला और अपने बालों का जूड़ा बनाकर दुपट्टे को कमर पर बांधते हुए कैबिन की साफ सफाई में लग गई। उसने काफी अच्छे से झाड़ू पोछा सब किया। कई सारी फाइल्स जो इधर उधर पड़ी थी, पेपर्स बिखरे थे, उन सबको एक साथ सीरियल करके लगाया और कुछ टूटी चीजों को भी ढंग से साफ कर डस्टबिन में फेंका, जो करने में उसे लगभग 12 बज चुके थे। जैसे ही काम खत्म हुआ उसने अपना दुपट्टा सही किया और हुलिया सही किया। तभी वंश उसे अपना अगला फरमान याद दिलाते हुए बोला, जल्दी से 5 मिनट में ऑफिस के सामने वाले कैफे जाओ और आधे घंटे के अंदर मेरा लंच लेकर आओ। और ये सुन रीवा के चेहरे पर आई छोटी सी मुस्कुराहट भी चली गई और वो बस यस सर अभी लाई कहकर वहां वंश की टेबल पर रखा फोन लेकर जल्दी से निकल गई। कुछ देर बाद वो जैसे ही कैफे पहुंची और वहां लंच का ऑर्डर दिया, उसके हाथ में रखा फोन बजने लगा तो उसने देखा कि लाडो नाम से फोन आ रहा है। ये देख उसने ध्यान दिया कि वो जल्दी में वंश का फोन ले आई तो वो खुद में बोली, रिवा फिर कर ही दी ना तूने गड़बड़। अब वो क्वैक क्वैक से सोच दिया फिर से सुनाएगा, लेकिन उससे पहले फोन तो उठाओ, क्या पता कोई जरूरी फोन हो। वैसे अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लाडो कौन रखता है, अजीब आदमी है। और ये कहते हुए रिवा ने फोन कॉल रिसीव किया। जैसे ही उसने फोन उठाया उधर से वंशिका की रोती हुई सी आवाज आई जो बोली, भाई प्लीज जल्दी से कॉलेज आ जाइए, यहाँ पर वो। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। तभी रिवा उससे बोली, लाडो आप रोइए मत, मैं आती हूँ और वंश सर को भी बोलती हूँ आने के लिए। आप बस हिम्मत रखिए, मैं पहुँचती हूँ। बताइए क्या हुआ। और माफ करना मैं आपका नाम नहीं जानती, इसलिए उसी नाम से बुला रही हूँ जिस नाम से आपका नंबर सेव है। कॉलेज का नाम बताइए जल्दी अपने। और ये कहते हुए रिवा की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। ये सुन उधर से वंशिका सुबकते हुए उसे अपने कॉलेज का नाम बताती है और आगे कहती है, प्लीज भाई को जल्दी भेजिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ। मुझे खुद से घिन आ रही है, मन कर रहा है अपनी जान दे दूं। और ये कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी रिवा उसे समझाते हुए कहती है, देखो लाडो जी, मुझे नहीं पता कि हुआ क्या है, लेकिन कुछ भी करने से पहले अपने भाई का सोच लो, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आपका नाम सेव किया है मैं समझ सकती हूँ कितना प्यार करते हैं आपसे। इसलिए प्लीज रुको, खुद को शांत करो, मैं आती हूँ और वंश सर को भी बोलती हूँ। कहते हुए कैफे से निकलकर ऑटो में बैठकर वंशिका के कॉलेज के लिए निकल जाती है। वहीं वंश जो कब से अपने कैबिन के खिड़की से कैफे की ओर देख रहा था, रिवा को यूं जाते देख खुद में कहता है, ये कहाँ जा रही है। और बिना सोचे समझे वहां से निकलकर उसका पीछा करने के इरादे से नीचे जाने लगता है तो उसे उस तरफ जाते देख दर्श भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। तभी दर्श का फोन बजता है तो वो देखता है कि वंश के नंबर से उसे कॉल आ रहा है। ये देख उसे अजीब लगता है, लेकिन जैसे ही वो कॉल उठाता है उधर से रिवा कहती है, दर्श सर प्लीज आप वंश सर के साथ उनकी लाडो के कॉलेज आ जाइए। उनका फोन आया था, वो बहुत रो रही थी और ना जाने क्या क्या कह रही थी। कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है, मैं भी वही जा रही हूँ। और बिना दर्श को कुछ कहने का मौका दिए फोन काट देती है। तो दर्श जल्दी से वंश के पास पहुंचता है और उससे कहता है, यार वंशु के साथ कुछ हुआ है, तेरा फोन रिवा के हाथ में है, उसका कॉल आया था तेरे फोन से। और ये कहते हुए उससे पूरी बात बता देता है, जिसे सुन वंश भी उसके साथ जल्दी वंशिका के कॉलेज के लिए निकल जाता है। क्या हुआ है वंशिका के साथ, क्या रिवा और वंश उसे संभाल पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।